हम आपको बताएं, जब वायरल कंटेंट पे जो मैं काम करता हूँ, मेरे वीडियो एसईओ से तो मतलब 10 से 15% व्यूज आते हैं, 80% व्यूज मेरे सजेस्टेड वीडियो से आते हैं। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो ऑनलाइन जो है घर बैठ के कमा सकें या मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर काम कर सकें, तो आपको क्या लगता है एआई ऑटोमेशन के ऊपर उनका काम करना कितना बेहतर है और अच्छा, इसको किस नंबर पे रखते हैं आप? इतना एक सीख लो कि एआई को कमांड दे के आप वो काम करवा सको, या फिर इतना एक सीख लो कि आप अपनी टीम रखकर उससे काम करवा सको। और आजकल एआई से आप लोगों को एड्स बनाकर दे सकते हैं। सबसे बड़ी स्किल ये है, इसको बोलते हैं यूजीसी एड्स, यूजर हम्म। जनरेटेड कंटेंट। ये आप बनाकर दे सकते हैं। आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। आपने करना कुछ नहीं, अपने फेसबुक पर जाना है, एड्स सर्च करने हैं और उन लोगों को मैसेज करने हैं। और उससे पहले आपने उसके प्रोडक्ट का एक सैंपल बना लेना है एआई के जरिए। VO3 इज अ बेस्ट एग्जांपल, सोरा 2 इज अ बेस्ट एग्जांपल। आप वहां से जाकर प्रोडक्ट का एड बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WM अर्निंग के साथ आपका मेज़बान शो जाफ़री आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आपने एक लफ्ज़ तो सुना होगा, ऑटोमेशन, और उसके ज़रिए आपने बहुत सारे लोगों को भी देखा होगा, उनकी जो है मोबाइलों की स्क्रीन और लैपटॉप की स्क्रीन भी देखी होगी कि वो लोग जो है किस कदर डॉलर्स कमा रहे हैं और ये ऑटोमेशन होता क्या है और किस तरीके से जो है ऑटोमेशन के ज़रिए पैसा कमाया जाता है, क्या कुछ करना पड़ता है। आज हमारे साथ जो है एआई स्पेशलिस्ट मोहम्मद मूसा काज़िम मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। बताइएगा, ऑटोमेशन जो है, इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इससे अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, अपना डैशबोर्ड दिखाते हैं, मोबाइल की स्क्रीन दिखाते हैं, तो उसमें उनके इतने इतने डॉलर्स बने हुए होते हैं। ऑटोमेशन है क्या और इससे कैसे पैसा कमाया जाता है? जी, बहुत शुक्रिया अली शेर। एक्चुअली ऑटोमेशन का लफ्ज़ पहले इस तरह होता था कि हम यूट्यूब, सोशल मीडिया या फेसबुक पर देखते थे कि लोग अपनी वीडियोस बनाया करते थे। जैसा कि अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और हम लोग फिजिकली बैठकर इस वीडियो का कंटेंट बना रहे हैं, ठीक हुँ, है। लेकिन अब ऑटोमेशन, बेसिकली एआई टेक्नोलॉजी इतनी जदीद हो गई है कि आप बगैर अपना फेस लाए, जिसे कहते हैं फेसलेस चैनल्स, भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। हुँ, उससे यूट्यूब ये है कि अभी पिछले ही दिनों आपने जैसा कि देखा था कि एक यूट्यूब की अपडेट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि एआई कंटेंट जो है वो मोनेटाइज नहीं होगा, हुँ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। यूट्यूब ने ये कहा था कि जो एफर्टलेस कंटेंट होता है वो मोनेटाइज नहीं करेंगे, ठीक हुँ। है। ऑटोमेशन में अब देखें, जो आप कह रहे थे डॉलर्स दिखा रहे होते हैं, वो ओरिजिनल होता है कुछ अच्छा। लोगों का, हुँ, ठीक है। कुछ लोगों का ओरिजिनल होता है, कुछ बस सोशल मीडिया पर व्यूज लेने के लिए वो सब करते हैं, ठीक है। हुँ, अब ओरिजिनल कैसे कर सकते हैं हम लोग? इसमें बेसिकली प्रॉपर ना, हमें एआई टूल्स, और ये पेड होता है, टोटली पेड अच्छा। होता है। फ्री टूल से ये होता है कि आपका जो है ना, पिक्सल्स बहुत ही ब्लरी होते हैं, बहुत ही लो होते हैं, जिसकी वजह से हुँ, यूट्यूब पे रिकमेंडेशन में वीडियो नहीं जा पाती। बस हुँ, औकात चली भी जाती है, हुँ, लेकिन जरूरी नहीं है। जो प्रॉपरली एक ऑटोमेशन का सेटअप होता है वो टोटली पेड है, ठीक ठीक है। है। जिसमें एआई टूल्स होते हैं, जैसा कि अगर आप देखें आजकल कैट की वीडियोस भी होती हैं, हुँ, कैट की। और आप सोरा 2 जैसे आया है, तो सोरा 2 में ये है कि आजकल लोग वो कार्टून कैमरा क्लिप्स बना रहे हैं। जिस हुँ, तरह यूएसए और यूके में ना डोरबेल के अंदर एक कैमरा लगा हुआ होता है, हुँ, ठीक है। उस कैमरे के अंदर ना रिकॉर्डिंग होती है और बस औकात वहां पर कुछ ऐसे मोमेंट्स कैप्चर हो जाते हैं जो आप यूट्यूब पर देखते हैं, जैसा कि घोस्ट घोस्ट हुँ, कार्टून कैमरा, या फिर वहां पर उस डोरबेल के अंदर एक गुलहरी जो है वो कुछ खा रही थी और अचानक उस पर किसी ने हमला कर दिया, किसी परिंदे ने। या हुँ, फिर इसी तरह एक बच्चा बैठा हुआ था तो लेपर्ड आकर हमला कर देता है। तो इस तरह की वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही है, जो कि सोरा 2 एक एआई है, वहां से क्रिएट हो रही हैं और हुँ, यूट्यूब पर काम हो रहा है इस तरह। और ऑटोमेशन का मतलब ही यही है कि आप एआई टूल की मदद से इस तरह की चीजें बनाकर अपलोड करें, अपना फेस लाए बगैर। हुँ, वो बहुत सारा कंटेंट हो सकता है, वो बच्चों के लिए कंटेंट भी हो सकता है, अब वो दूसरा सॉन्ग्स वगैरह का कंटेंट भी हो सकता है। उसके अलावा जो है व्लॉग्स हो सकते हैं। VO3 एक टूल है, उससे बहुत ही बेहतरीन जो है, सिर्फ आप टेक्स्ट देते हैं और वीडियो बन जाती है। ये एक हुँ, ऑटोमेशन है कि आप आपको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, आपके पास हर एक चीज़ के लिए टूल है। चैट जीपीटी है, उससे आप क्या करेंगे, जाके प्रॉम्प्ट्स वगैरह लेंगे, अपना सारा उसे समझाएं। बेसिकली वो आपके लिए एक इस तरह समझ लें कि उस्ताद है। हुँ, आप उसको जैसा ट्रेन करेंगे वो वैसा हमेशा के लिए याद रखेगा। इसके अंदर ना, बिल्कुल जैसे व्हाट्सएप में होता है ना, हमारी चैट्स होती हैं। हुँ, चैट जीपीटी को अगर हम फिगर आउट करें ना, तो हर एक चैट को हम इंडिविजुअली ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक चैट को मैंने ट्रेन किया,
कि आपको मैं आपने प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट के तौर पर बिहेव करना है। आई वांट यू टू एक्ट एज प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट। और जब भी मैं तुम्हें थोड़ा सा एक सिचुएशन बताऊंगा, तुमने मुझे उसकी प्रॉम्प्ट देनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा वो छोटी छोटी कैट्स जो हैं वो डांस कर रही होती हैं सॉन्ग्स के ऊपर। अब मैंने चैट जीपीटी को ट्रेन किया कि यार मैं चाहता हूं कि जो कैट्स हैं वो ड्रेसेस पहनकर इस एनवायरनमेंट में डांस कर रही हूँ, मुझे इस तरह एक प्रॉम्प्ट दो ताकि मैं टेक्स्ट से वीडियो बना सकूं इस टूल का इस्तेमाल करते हुए। तो जब मैंने उसे टूल का नाम बताया Veo3 या फिर Helio AI, तो उसने मुझे वो टेक्स्ट दे दिया। मैंने जाकर कॉपी करना है, वहां से वहां पेस्ट करना है, यानी कि मेरी कोई एफर्ट नहीं लग रही, मेरी सिर्फ इमेजिनेशन है। और वो भी कहाँ से आती है, आप यूट्यूब पर जाके सर्च करें, जैसा लोग बाकी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं उनसे थोड़ी सी आप वो लें, इंस्पायरेशन लें, वापसी पे चैट जीपीटी को समझाएं और फिर बाकी टूल से बनाकर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करें। ये ऑटोमेशन है। अच्छा, अगर कोई शख्स जो है वो ऑटोमेशन पे जो है ना काम करना चाहे, तो आपने बताया ये सारा पेड है, तो उसके लिए उसको कितने पैसों की ज़रूरत है कि वो जो है ना अपना स्टार्टअप ले सकता है? अच्छा, इसमें ये है कि जब अगर आपने स्टार्टअप लेना है ना, आपने बेसिकली ऑटोमेशन में स्टार्टअप के लिए आपको पहले जो भी प्लेटफॉर्म पे आप स्टार्ट करने लगे, यूट्यूब है, फेसबुक है, टिकटॉक है, तो उससे पहले आपको प्लेटफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा हो, अगर हम कोई भी यूट्यूब पर सर्च करते हैं ना कि हाउ टू गेट मोर व्यूज ऑन शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियोस, तो हमें बता रहे होते हैं कि यार एक प्रॉपर टाइम होता है इसको अपलोड करने का, हैशटैग्स होते हैं, टैग्स होते हैं। अगर किसी बंदे को वो नहीं पता, तो मैं नहीं उसे मशवरा दूंगा कि यार वो पेड टूल्स की तरफ जाए। उसे चाहिए कि वो पहले फ्री टूल से, जैसी भी बनती है, फ्री टूल से भी अच्छी बनती है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक चैनल बनाया फ्री टूल से, अब उस पर अच्छे व्यूज आने लग गए, उस पर मतलब कि एक वीडियो मेरी मिलियंस में भी चली गई या फिर 1 लाख पर चली गई, ठीक है। उसके बाद मेरी क्रिएटिविटी लिमिटेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो भी फ्री टूल्स हैं वो ट्रायल में हमें 2 से 3 वीडियोस बनाने की इजाजत देते हैं, 4 वीडियोस बनाने की इजाजत देते हैं। अब एआई जो है प्रॉपर ये तो नहीं है ना कि जैसा आपने सोचा होगा बिल्कुल वैसा बन जाएगा। बाज औकात क्या होता है कि हमारी जो इमेजिनेशन होती है उससे हटकर चीज बन जाती है, हमें दोबारा ट्राई करना पड़ता है। तो अगेन अगेन ट्राई करते हैं, तो उसके बाद जाकर एक अच्छा आउटपुट आता है, ठीक है। अब जब हमें फ्री ट्रायल मिलता है तो उसके अंदर 2 से 3 वीडियोस बनती हैं, वो भी हम जाया कर देते हैं, ठीक है, जाया हो जाती हैं। और जब नया बंदा स्टार्ट करता है तो इसलिए उसकी क्रिएटिविटी लिमिटेड होती है, वो डिमोटिवेट हो जाता है कि यार ये क्या है। फिर उसके लिए बहुत सारे लोग मेथड इंप्लीमेंट करते हैं, बार बार दूसरी जीमेल से जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, लेकिन ये फिर जाहिर सी बात है एक काम करने का फ्लो नहीं रहता। तो जहां तक बात है इन्वेस्टमेंट की, बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है। ये कोई इतना 50-60 हज़ार वाला काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं आप। 3,000 रुपए में आपके पास इतने सारे टूल्स आ जाते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टूल सेलर्स हैं। आपने कभी भी टूल किसी वेबसाइट से ना लें, शेयर टूल्स ले लें, यानी कि बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जो कि आपकी हेल्प आउट करते हैं, ताकि मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, जिसमें से एक हमारे तनवीर भाई भी हैं। तो ऑटोमेशन जो लोग करना चाह रहे हैं उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको बहुत ही मुनासिब प्राइस पे टूल्स देते हैं। बेसिकली वो शेयर्ड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक टूल परचेज किया, उसकी कीमत 60,000 रुपये थी, तो हम 10 से 20 बंदे उसको यूज़ कर लेंगे, फिर वो मुख्तलिफ औकात में उसको यूज़ करते हैं, तो सबकी बारी आ जाती है और इस तरह उनकी वीडियोज़ भी बनती हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसिस्टेंट ट्राई करना, इस पर काम करना पड़ता है। ये नहीं कि आप एक वीडियो अपलोड करें उसके बाद व्यूज़ नहीं आ रहे और आप जो है ना कहते हैं कि यार इस पे पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल हर प्लेटफॉर्म पर है, क्योंकि आपसे पहले जिसने स्टार्ट किया था ना, फॉर एग्जांपल जिसके आप चैनल देखते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं कि यार इसने मार्च में बनाया, मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, तो जब उसने मार्च में बनाया था ना, उसकी पहली वीडियो में 0 पे स्टक हुई होगी, उसने डिलीट करके दोबारा की होगी, जैसा कि मैं भी करता हूँ। मेरी अक्सर वीडियो स्टक हो जाती हैं 0 पे। फिर मैंने उसकी क्या रीजन फाइंड आउट की, यार इस पे ये हो सकता है कि अभी टाइम नहीं था। हाँ, टाइम मैटर करता है। और पाकिस्तान से मैं कर रहा हूँ, मैं सुबह को करता हूँ 7 बजे वीडियो अपलोड। मैंने एक दफ़ा की 11 बजे रात को, 8 बजे भी की, व्यूज़ नहीं आए, मैंने उसको डिलीट किया, दोबारा अपलोड किया 7 बजे, तो उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आए। तो ये स्ट्रेटजीज थोड़ी बहुत इंप्लीमेंट करने से आती हैं। अगर आप डिसार्ट होकर छोड़ देंगे ना, फिर आप अभी एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। मुश्किलात आती हैं तो बंदा एक्सपर्ट बनता है। अच्छा, इसके अंदर जो है जो लोग ऑटोमेशन के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो अपने डैशबोर्ड वगैरह दिखाते हैं। तो इसमें अगर कोई बंदा जो है प्रॉपर्ली काम करे, तो आपको क्या लगता है कि वो उसका सीपीएम जो और आरपीएम जो है वो क्या बन सकता है इस ऑटोमेशन की नीच पर? हाँ। अच्छा, ऑटोमेशन एक पूरा एक वर्क है, नीश नहीं है। हुँ, नीश वही है जो पहले हुआ करती थी। हुँ, फॉर एग्जांपल जैसे अब हम अगर ये
पॉडकास्ट का कंटेंट बना रहे हैं, तो ये एंटरटेनमेंट में भी आ सकता है, ये फिल्म एंड एनिमेशन में हम इसको कैटेगरी में डाल दें, कैटेगरीज पे डिपेंड करता है ये, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि यूट्यूब पर जो है एडवर्टाइजर्स जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसके पैसे मिलते हैं, क्रिएटर्स को रेवेन्यू शेयर होता है उसका, ठीक है। अब हमें जो है ना एडवर्टाइजमेंट में जो एक फ्रेंडली कंटेंट होता है ना एडवर्टाइजर्स के लिए, वो वाला कंटेंट बनाएं। ऑटोमेशन वालों की बात कर रहा हूँ, अब ये नहीं कि आप अगर फॉर एग्जांपल ये न्यूज़ चैनल का कंटेंट रिकॉर्ड करते हो तो ये छोड़ के आप कोई और कंटेंट रिकॉर्ड कर लेंगे, यार उससे पैसे ज्यादा आएंगे, क्योंकि आपकी नीश यही है, आप फिजिकली रिकॉर्ड कर लें। लेकिन ऑटोमेशन की बात कर रहा हूँ, वो तो हम फॉर एग्जांपल हम अपने बॉस खुद ही होते हैं ना, हमें पता होता है कि यार हमने क्या किस कंटेंट पे काम करना है। तो बेसिकली अब जैसे अगर आप देखें फिल्म एंड एनिमेशन, दूसरे लोगों को रिसर्च करें कि वो कितना मतलब कौन सी नीच पे ज्यादा काम कर रहे हैं, जो भी वायरल, फॉर एग्जांपल मैं अगर कैट की नीच पर काम करता हूँ, या फिर मैं फॉर एग्जांपल वो ASMR वीडियोस होती हैं, वो जो शीशा काट रहा होता है नाइफ से, तो वो अब मैं वायरल कंटेंट देखूंगा कि वो किस नीच पे। हमारे पास ना आपने जाना है क्रोम पर न्यू टैब में जाकर लिखना है यूट्यूब डाटा व्यूअर, ठीक है, वो आपको प्रॉपर कैटेगरी बता देता है कि यार ये चैनल मोनेटाइज है या नहीं है, इसके टैग्स कौन से हैं, इसके टाइटल कौन से हैं, और सारी चीजें, और उसकी कैटेगरी बताता है। अब आप देखें उस चैनल की क्रिएशन डेट क्या है, ठीक है, क्रिएशन डेट आपने देख ली, उस चैनल के रीसेंट वीडियो पे व्यूज देख लिए, सब्सक्राइबर देख लिए। अब इसके अंदर क्राइटेरिया क्या रहता है जो मैं चेक करता हूँ, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है मैं गलत हो सकता है, मैं ना हूँ, लेकिन इसमें यह है कि मुझे इस चीज से फायदा हो रहा है, ठीक है, तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ। मैं ये देखता हूँ कि सब्सक्राइबर कम है, फॉर एग्जाम्पल 1000-2000, चैनल भी रिसेंट बना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सितंबर में चैनल बना है, अगस्त में चैनल बना है, या अक्टूबर में चैनल बना है, अब वो हमारे लिए एक आइडियल चैनल है कि भाई उसके 2000 सब्सक्राइबर हो गए। 2000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन हिट करना बहुत बड़ी बात है, ऐसे नहीं हो जाता, आपको कंसिस्टेंट वीडियोस अपलोड करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब तो मैं देखूंगा कि यार इसने 2000 सब्सक्राइबर किए हैं, बना भी सितंबर में है, और ये इस कैटेगरी पे काम कर रहा है, और इसका मोनेटाइज्ड भी हो गया हुआ है, तो मैं उसको फॉलो करूंगा, क्योंकि मैं उस नीच पे काम कर रहा हूँ। उसका आइडिया देखूंगा किस तरह की वीडियोस लोगों को पसंद आ रही है, बेसिकली मैं बताता हूँ। अब आप देखें सोशल मीडिया पर जब एक चीज वायरल होती है उसका एक फॉर्मेट होता है पूरा, फिर लोग उस पर वीडियोस बनाकर वो भी वायरल होते हैं। उसी तरह का कंटेंट, फनी वीडियोस को देख लें कि एक कंटेंट वायरल होता है, कोई एक जिसे कहते हैं जोक वायरल होता है, लोग उसको बनाते हैं, वो वायरल होता है। बेसिकली ये सोशल मीडिया का एक रिकमेंडेशन सिस्टम इस चीज को पॉइंट आउट करता है कि अब चीज ट्रेंडिंग में क्या चल रही है। एक सॉन्ग ट्रेंडिंग में चल रहा है, मैंने उस पर वीडियो बनाई, मेरी वीडियो भी वायरल हो जाती है, ठीक है। वो बेसिकली रिकमेंडेशन सिस्टम उसको पुश करता है। जब आप ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो कि वायरल नहीं होता, खुद से इमेजिन करके बनाते हैं, तो यूट्यूब आपके लिए इस तरह नहीं है कि आप एक कंटेंट बनाएंगे फौरन पुशअप करेगा। यूट्यूब पहले उसको कैटेगराइज करेगा, पहले 5 बंदों को, 10 बंदों को, 100 बंदों को दिखाएगा, देखेगा कि यार वो कितना वीडियो को देखते हैं, एंगेज होते हैं या नहीं, फिर पुश करेगा। लेकिन अगर आपने वो वायरल कंटेंट को कॉपी किया ना, फिर वो कम से कम 500 ऐसे लोगों को दिखाएगा जिसने पहले वाली वीडियो देखी होगी, और वो ज्यादा से ज्यादा एंगेज होंगे उसी वीडियो के अंदर, और आपकी वीडियो पुशअप होगी, और वो मतलब मिलियन व्यूज पर भी जा सकती है। और ये भी पॉसिबल है। हाँ, यहाँ पर अक्सर मेरे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर यहाँ क्या पॉसिबल है कि एक नया चैनल हमने बनाया और उसमें मिलियन में व्यूज आ जाते हैं, लॉन्ग वीडियो, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ऐसा है, आपको मैं बहुत सारे चैनल ऐसे दिखा सकता हूँ जो अभी सितंबर में बने और मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं लॉन्ग वीडियोस के ऊपर। लेकिन वही बात, रिसर्च करनी पड़ती है, टूल्स पर आप नहीं रहना। चैट, हम क्या करते हैं अक्सर वीडियो अपलोड करते हैं वो चैट जीपीटी से हैशटैग ले लेते हैं, बेहतर है। चैट जीपीटी बेसिकली क्या करता है, आपके टाइटल और डिस्क्रिप्शन से कुछ टैग्स को उठा के, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये न्यू पॉडकास्ट की वीडियो बना रहे हैं तो वो लिखेगा हैशटैग पॉडकास्ट, हैशटैग अर्निंग पॉडकास्ट। लेकिन हो सकता है जो अभी रिसेंट अपलोड हुई हो वीडियो, उन पे ये हैशटैग लगे ही ना हो, लेकिन उन पे व्यूज आ रहे हो, तो हमारे पे कैसे आएंगे व्यूज। तो हमें वहां से आइडिया लेना है कि यार उसकी जो अभी रिसेंट फॉर एग्जांपल 16 घंटे पहले वीडियो अपलोड हुई है, तो उसके ऊपर अगर 1000 में व्यूज आ गए हैं, तो उसने ऐसा क्या किया है, कौन सी कैटेगरी डाली है, कौन सा जो है हैशटैग इंप्लीमेंट किया। कुछ लोग कहते हैं कि यार टैग से ना इतना फर्क नहीं पड़ता, यूट्यूब ने भी लिखा होता है कि ये बहुत ही मिनिमल रोल प्ले करते हैं आपकी वीडियो को रैंक करवाने में। बिल्कुल ऐसा ही है। टैग्स का मतलब ये नहीं होता कि आपकी वीडियो को मिलियंस में पुश कर देगा। टैग्स का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अब ये पॉडकास्ट की वीडियो हो रही है ना, मैं इसी से आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल टैक्स का ये मतलब रहता है, जैसे ये पॉडकास्ट है ना, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हम इसका टाइटल डाल देते हैं। तो अब टैग्स के अंदर मैं यहाँ लिखूंगा कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब ऑटोमेशन, टिकटॉक ऑटोमेशन। अब जो लोग सर्च कर रहे होंगे ना, और इसमें बात भी हुई है, और ये नहीं समझना कि यार आप इरेलेवेंट टैग्स डाल के भी वो कर सकते हैं। यूट्यूब जब आपकी वीडियो प्रोसेसिंग कर रहा होता है ना, जब हम अपलोड करते हैं प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ रहा होता है, तो बेसिकली वो एनालाइज कर रहा होता है। और आपको पता है कि यूट्यूब गूगल वालों का है, गूगल के पास सारी लैंग्वेजेस की वो रहती है ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, यूट्यूब आपको देख लेते हैं किसने ये बातें की हैं। अब वहां मैंने लिखा यूट्यूब ऑटोमेशन, फेसबुक ऑटोमेशन। जो लोग सर्च करेंगे ना, हो सकता है सर्च रिजल्ट्स में भी शो हो जाए हमारा, इसी टैग्स की वजह से, यूट्यूब ऑटोमेशन की वजह से। नहीं तो किसी और की यूट्यूब ऑटोमेशन की वीडियो के साथ जो सजेस्टेड टैब आ रहा होता है ना, वहां लाजमी शो होगी।
हम आपको बताएं, जब वायरल कंटेंट पे जो मैं काम करता हूँ, मेरे वीडियो एसईओ से तो मतलब 10% 15% व्यूज आते हैं, 80% व्यूज मेरे सजेस्टेड वीडियो से आते हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैट की नीच पे काम करता हूँ या मैं किचन की नीच पे काम करता हूँ, तो उनकी बताता भी है यूट्यूब। अगर आपके यहाँ एडिटिंग में आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स वगैरह या बी रोल वगैरह लगा सकें, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा वो चीज़ें, जिसमें सजेस्टेड वीडियो में बता रहा होता है कि ये वीडियो पे जो 80% व्यूज आए वो इस वीडियो की वजह से आए, और आप वीडियो जब वो यूट्यूबर सर्च करेंगे, आप वीडियो साथ खड़ी होगी। हम्म। वो कैसे आ सकता है? क्योंकि मैंने उसके हैशटैग उठाए थे, उसका थोड़ा बहुत टैग्स उठाए थे, तो इस तरह की चीज़ें ट्वीक्स करके आप जो है अपनी वीडियोस वायरल करवा सकते हैं। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो ऑनलाइन जो है घर बैठ के कमा सकें या मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर काम कर सकें, तो आपको क्या लगता है एआई ऑटोमेशन के ऊपर उनका काम करना कितना बेहतर है और अच्छा, इसको किस नंबर पे रखते हैं आप? क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ लोग कर सकते हैं, ऑटोमेशन को किस नंबर पे रखते हैं? अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ऑटोमेशन में जैसे हमने बात स्टार्ट की, तो आजकल मैंने असल में यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक का मैंने स्टार्ट ही इसलिए लिया क्योंकि लोगों को ये ज़्यादा पता है। अगर मैं बताता ना कि यार ऑटोमेशन ये नहीं होती, या ऑटोमेशन ये होता है कि आप जो है एआई एजेंट्स बना सकते हैं, प्रोग्रामिंग से ऐप्स बना सकते हैं, उनको ऑटोमेट कर सकते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार ये कुछ और बात कर रही है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हुँ, ये भी एक कंटेंट स्ट्रेटजी होती है कि जिस जिस ऑडियंस को आप कंटेंट दिखाना चाह रहे हैं वो क्या सोचती है। उनको हुँ, ऑटोमेशन यही लगता है कि हम सोशल मीडिया पर सिर्फ वीडियोस अपलोड करते हैं एआई से बनाकर, वो ऑटोमेशन है। जबकि ऑटोमेशन ये है कि फॉर एग्जांपल अभी आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, आप ऐप्स नहीं बना सकते, आप वेबसाइट्स नहीं बना सकते, लेकिन एआई आपके लिए बना सकता है। बहुत सारे एआई ऐसे हैं जो आपके लिए वेबसाइट्स बना सकते हैं। अभी आप देखें, यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने एक नीश सेलेक्ट करनी है जिसमें आप काम करना चाहते हो, उस पर आपने पूरा फोकस करना है। और बाकी निशेज़ है ना, जो जिसमें ज़्यादा अर्निंग हो सकती है, फॉर एग्जांपल आजकल वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। क्यों? क्योंकि जो भी बिज़नेस है, उसको ऑनलाइन प्रेज़ेंस चाहिए वेबसाइट्स के लिए। तो अब आपको वो काम नहीं आता, आपका इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन इतना एक सीख लो कि एआई को कमांड दे के आप वो काम करवा सको, या फिर इतना एक सीख लो कि आप अपनी टीम रखकर उससे काम करवा सको। क्योंकि हर काम आपने नहीं करना होता। अगर आप वाक़ई अर्निंग की तरफ जाना चाह रहे हो ना, और आप एक न्यूबी हो, तो एक हुँ, काम पे फोकस करो, उससे अर्निंग का एक थोड़ा-सा रेवेन्यू जनरेट करो, उससे आपको लगे कि हाँ, इससे अब मेरा थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। फिर दूसरी स्किल्स के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन ले लो। सीखो नहीं, सीखने में बहुत टाइम लगता है। आजकल एआई आ गया है, थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन ले लो। जैसे मैं है, तो मैं क्या करता हूँ कि क्लाइंट्स आते हैं बहुत सारे, उनके पास फॉर एग्जांपल जो काम आप कर रहे हो, वो आपसे नहीं करवाना चाह रहा, वो कुछ और काम चाह रहा है। तो आपके अगर आपको नॉलेज होगा ना, आप फ़ौरन उससे डील कर लोगे। इसे सेल्स का काम कहते हैं। लोग अक्सर कोल्ड कॉल्स करते हैं, लोगों को कॉल्स करके, आपने देखा होगा अगर यूट्यूब या सोशल मीडिया पर अंग्रेज़ों को कॉल्स कर रहे होते हैं, जिसे कॉल सेंटर का नाम देते हैं। तो कॉल सेंटर में ये नहीं कि हमेशा स्कैम ही हो रहा होता है। कॉल सेंटर में बसा औकात ये होता है कि अंग्रेज़ों को कॉल्स की जाती हैं, ठीक है? और उन्हें कहा जाता है कि हम वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमसे वीडियो एडिटिंग लें। अब वो जो बंदा कर रहा है, उसको वीडियो एडिटिंग नहीं आती। उसको एक हुँ, थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन है कि क्लाइंट क्या चाह सकता है, और आप क्या बोलोगे तो वो आपसे एग्री हो जाएगा। आपने करवाना अपनी टीम से या किसी ऐसे बंदे से जिसको वो काम आता है, ठीक है? हुँ, लेकिन आपने जो मेन स्किल आज के टाइम में जो मेन स्किल है, वो सेल्स की स्किल है कि आप क्लाइंट को कन्विंस करके उसे क्लोज़ कैसे कर सकते हो। क्लाइंट्स डील करने आ गए, आपको और कोई स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। मेन स्किल यही है। हमारे यहाँ क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अब ऑटोमेशन की आपने बात की, ऑटोमेशन में यूट्यूब ये तो हम खुद से कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये हुँ, ये नहीं कि आप आज वीडियो अपलोड करोगे तो 1 महीने बाद पैसे आ जाएंगे। हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम है, लेकिन लॉन्ग टर्म काम है। उतने दिन में जो आप इंस्टेंट अर्निंग की बात कर सकते हैं, उसमें मैं आपको हाँ बता सकता हूँ। आप जो है शॉपिफाई स्टोर डिजाइन करके दे सकते हैं लोगों को, शॉपिफाई के एप्स इंस्टॉलेशन सीख कर वो सर्विसेज दे सकते हैं। वो इंस्टेंट अर्निंग है। क्यों? आप मेरे हुँ, पास आए, आपने मुझे कहा सर मुझे शॉपिफाई वेबसाइट बना दें, मैं आपसे चार्ज करके आपको बना दूंगा। आप कहेंगे सर शॉपिफाई में ना एप्स की इंटीग्रेशन करनी है, मैं आपको वो करके दे दूंगा। ठीक हुँ, है? आप मुझे कहेंगे सर मैं ई कॉमर्स ब्रांड लॉन्च करना चाहता हूँ, वो ये चीजें वो, या फिर आप कहेंगे सर ये जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, इसको एडिट करना मैं आपको पे करता हूँ। ये इंस्टेंट है। इस तरह की हुँ, छोटी छोटी स्किल्स सीखें। ऑटोमेशन को थोड़ा सा या फिर आप वो बंदा ऑटोमेशन कर सकता है जिसको घर से खाना मिल रहा है, और पैसे कमाने की अभी कोई इतनी वो हुँ, जिसे कहते हैं ना जल्दी नहीं है। हमारे यहाँ होते हैं ना अक्सर लोग, लेकिन कुछ लोग इस तरह भी होते हैं कि यार फॉर एग्जाम्पल जैसे एफएससी की, इंटरमीडिएट की या मैट्रिक किया, तो उसके घर वाले कहते हैं कि यार आप जाओ और अर्निंग का कुछ सोर्स तलाश करो। तो उस बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऑटोमेशन पे काम करना। वो थोड़ा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, यूट्यूब पे व्यूज आते हैं, कभी नहीं आते, हुँ। फिर दोबारा स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता। उसने अर्निंग का एक सोर्स ऑफ इनकम बनाना होता है। ठीक है? तो ऑटोमेशन उस बंदे के लिए भी है जिसके पास पैसा बहुत है,
वो हुँ। इसको ईज़िली आगे लेकर चल सकता है। जिसके पास नहीं है ना, वो कोई ऐसी ऐसी स्किल सीखे जो ट्रेंडिंग में है और वो मैंने आपको बता दी, शॉपिफ़ाई स्टोर डिज़ाइन है और आजकल एआई से आप लोगों को एड्स बनाकर दे सकते हैं, सबसे बड़ी स्किल ये है। इसको बोलते हैं यूजीसी एड्स, यूज़र हुँ। जनरेटेड कंटेंट। ये आप बनाकर दे सकते हैं, आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, आपने करना कुछ नहीं, अपने फेसबुक पर जाना है, एड्स सर्च करने हैं और उन लोगों को मैसेज करने हैं और उससे पहले आपने उसके प्रोडक्ट का एक सैंपल बना लेना है एआई के ज़रिए। वीओ 3 इज़ अ बेस्ट एग्जांपल, सोरा 2 इज़ अ बेस्ट एग्जांपल। आप वहाँ से जाकर प्रोडक्ट का ऐड बना सकते हैं, उसको जाके पिच करें कि सर आप ये वाला ऐड चलाएँगे तो आपको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, आपकी कन्वर्जन ज़्यादा आ सकती है, कस्टमर ज़्यादा आ सकते हैं, तो आप इंस्टेंट अर्निंग कर सकते हैं और इससे ये होगा कि आपकी वो जो मैंने आपको पहले बताया, आपकी सेल्स की जो कन्वर्सेशन जो क्लाइंट के साथ बात करने की, वो वाली स्किल इंप्रूव होगी। बेसिकली आप कन्विंस करना हुँ। सीख रहे होंगे, नहीं भी आएगा आपके पास, वैसे भी सारा दिन आप मोबाइल पे अगर रील स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप एड्स वाले बंदे को मैसेज कर दें, तो सर मैं आपको काम कर दूँगा, ऐड बना दूँगा आपको। हुँ। तो इस तरह से आप छोटी-छोटी स्किल्स बाकी अगर आप इस चीज़ को प्रॉपर देखना चाहते हैं तो बहुत सारे इदारे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा सकते हैं। स्किल्स पोर्टल है बीसीसी चौक मुमताज़ाबाद वाली साइट पर, तो आप वहाँ भी एडमिशन लेकर सीख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है और क्या चाहिए आप लोगों को? सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन अगर आप भी जो है एआई ऑटोमेशन सीख कर जो है अपनी ज़िंदगी को और आने वाले फ्यूचर को जो है एआई में इंटरेस्टेड हैं, ऑटोमेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो एआई पर ज़रूर काम कीजिएगा।